आत्मचिंतन, आत्म अन्वेषण करने का अधिकार सबका है और ये अधिकार छीनी गई है अतीत से। अगर आप पूरी समाज की संरचना देखोगे, इसका इतिहास देखोगे, तो आप पाओगे कहीं न कहीं ये स्वायत्तता आपसे छीनी गई है। और इस स्वायत्तता को छीनने में सबसे बड़ा जो योगदान है जिस सामाजिक संस्थान का, वो है विवाह। विवाह समाज की वो सामाजिक संस्थान थी जिन्होंने हर चीज़ को रेगुलेट किया। यहाँ तक कि आपकी जो मुक्ति है उसमें सबसे बड़ा बाधक ये बनता रहा। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो कि इन बाधाओं को भी त्याग दिए, लेकिन एज ए जनरल हम कहते हैं सभी आइंस्टाइन नहीं हो सकते, सभी न्यूटन नहीं हो सकते, राइट। सभी बहुत बुद्धिजीवी, मतलब कि उनके पास ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी जब बनते हैं तो इनके आसपास की ऐसी परिस्थितियां बनती है जिससे ये उस मार्ग की ओर निकल पाते हैं। लेकिन एक जनरल वे जो है ना, जैसे बाधित किया जा सकता है, जैसे भागवत गीता में आप सुनोगे गुण कर्म विभागरस्य, गुण और कर्मों के हिसाब से लोगों का विभाजन हुआ है। लेकिन गुण कर्म ये किस पे डिपेंड करते हैं? परिस्थितियों पे ना। अगर आपके सामने वैसी परिस्थितियां बना दी जाएगी तो आपके गुण कर्म और जो भी धर्म है वो सब बदल जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा हो, अगर उसके माँ ने अच्छे भोजन नहीं खाए हैं, न्यूट्रिशनल फूड्स नहीं खाए हैं, तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। और वो जो फ्यूचर में चीज़ें को सीखेगा तो वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो फिर उसके बेसिस पे आप कह दोगे कि ये तो अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, इसीलिए ये ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, क्षत्रिय वर्ण में नहीं है, ये वैश्य वर्ण में नहीं है, शूद्र वर्ण में है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना शुरू से पाखंड रही है, और ये जो पाखंड है इसी को तोड़ना है आप युवाओं को। और वो तभी होगा जब आप आत्मचिंतन करोगे, है ना। बहुत से जितने महापुरुष हुए, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से जीवन को जिया और जो मनुष्य का बेहतरी हो सकता है, सबसे बेहतर जो चुनाव हो सकते उन चुनावों को किया, उनमें आपके आते हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना। फिर आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर। भारत के सिनारियों में देखो तो ये है। ऐसे ही बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए हैं और ऐसे जिन्होंने मानवता को गाइड किया। लेकिन मानवता खुद को गाइड करने के लिए तैयार कभी नहीं होती, उन्हें ज़बरदस्ती गाइड करनी पड़ती है कि ये देखो ये रास्ता है, ये चुनाव है। तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य नहीं हैं, वो दिखते हैं मनुष्य, मनुष्य जैसा शरीर उनका हो गया है, उनकी बुद्धि हो गई है, लेकिन उनके अंदर अब भी जानवर की प्रवृत्तियां हैं। ये जो वृत्तियां हैं, ये जो प्रवृत्तियां हैं, इसी से निकलने को तो योग कहते हैं। अगर आप भारतीय योग दर्शन की बात करो तो चित्त वृत्ति निरोधा योग, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। उसी प्रकार समाज में जो वृत्ति सबसे बड़ी है वो विवाह ही है। आप कहोगे विवाह तो समाज का आधार है, अगर हम इसे त्याग देंगे तो, क्योंकि समाज वो एट अ टाइम बनने की चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है, लेकिन उस परिस्थिति में व्यक्ति स्वयं को ही लाता है। जैसे अगर किसी ने किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो डेफिनेटली जो इंसान का बच्चा होता है वो इंसानों के बीच पलता है, या उसे सहायता लगती है इंसान की बढ़ने में। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद एक चुनाव जो इंसान के पास है वो बाकी जीवों के पास नहीं है, और वो है प्रजनन की। अगर वो प्रजनन करने का चुनाव कर लेता है तो शिशु के लिए बचपन से ही सफरिंग शुरू हो जाती है। पहला कि उसको डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स पे बहुत ज़्यादा, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए। फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको प्रॉबिलिटी उनकी कम है, संभावनाएं कम हैं, लेकिन है ना संभावनाएं। वो चल रहा है, गिर गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। वो चल रहा है, उसके हाथ पैर टूट गए, वो भी एक घटना है ना। तो जीवन में जैसे आप बोलते हो अस्तित्व में आने की जो खुशियां हैं वो क्या है कि आपको परिवार मिलते हैं, आपको मित्र मिलते हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन वास्तव में देखो तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है फॉर द सर्वाइवल, है ना। और ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हमें जीना है क्योंकि हम अस्तित्व में आ चुके हैं, यही दुख का कारण है, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सदियों से बोली गई बात है और लोगों ने इसको परखा है, जिन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, आत्मान्वेषण किया है, जीवन की को समझने की कोशिश की, अंतर्ध्यान हो करके। समाज से कुछ पल के लिए अंतर्ध्यान आप भी हो जाओ और आप भी ढूंढो इन प्रश्नों के उत्तर को। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो फिर आप भेड़ चाल ही चलते रहोगे। परंपराओं के अंतर्गत जैसे सतियों को जलाया जाता था, विधवा औरतों को सती के नाम पे जला दिया जाता था और कोई क्वेश्चंस नहीं करता था। लेकिन जब क्वेश्चंस करने स्टार्ट हुए
तब लोगों में जागृति आई कि नहीं, ये तो अमानवीय है, ये तो वैसीपन है, दरिंदगी है। तो ये दरिंदगी कहीं आप विवाह करके और बच्चे को जन्म देके तो नहीं कह रहे। तो ये प्रश्न है आपके पास, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को बिल्कुल गायब करने की बहुत कोशिश की जाती है, क्योंकि जो एक वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा भोगवादी है, जानवर वृत्ति वाला है, होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें जानवर वृत्तियाँ बहुत ज़्यादा है, वो इंसान बनने को तैयार नहीं, खुद को इंसान दिखाते हैं, मतलब खाल से पूरी खुद को इंसान दिखाएंगे, बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, है ना। तो लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास चॉइस है। ह्यूमन बीइंग्स की जो सबसे बड़ी जो घटना घटी अगर कहें ज्ञान के क्षेत्र में, तो वो है इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिमी सभ्यताओं ने विकसित की डार्विन थ्योरी के रूप में, बहुत सारे जो फिलॉसफिकल थ्योरीज भारतीय दर्शन में भी विकसित हुए हैं वो इवोल्यूशन की बात करती है। जैसे सांख्य दर्शन है, वो बात करती है कि प्राकृतिक पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ कॉन्शियसनेस, ये मेल वाला पुरुष नहीं, आप समझे, कॉन्शियस एलिमेंट, चेतना, और प्राकृतिक जड़, समझ सकते हैं मटेरियल काउज। सो प्रकृति और पुरुष जब संपर्क में आए तो प्रकृति की जो सत्व रज और तम रूपी जो गुण थे उनमें आकर्षण विकर्षण उत्पन्न हुआ। उसकी जो तांडव है, उस तांडव के कारण ये पूरा कृत्य हो गया। तांडव जब डिस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बट आप समझ लें कि उनके बीच जो मिक्सिंग हुई, उन मिक्सिंग से विभिन्न विभिन्न रूपों की, और वो गुण जो है अब तक सक्रिय हैं और चीज़ें बन रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपका कहाँ अस्तित्व है, और आपका जो अस्तित्व वो किस स्वरूप में है, ये भी तो आपको सोचना होगा ना। अगर आपका अस्तित्व इस स्वरूप में है कि आप सिर्फ सफरिंग को फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या सुख भी फेस कर रहे हो लेकिन वो परमानेंट नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि यू आर नॉट लिविंग कॉन्शियसली। और इस चांसेस को बढ़ाने में विवाह का और पुत्रेष्णा यानी कि बीइंग द फादर या पुत्र की इच्छा रखना सबसे बड़ा रोड़ा है ना। मैं ये नहीं कह रहा जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों का तिरस्कार कर रहे हैं वो लोग जो विवाह नहीं कर रहे हैं, जो विवाह नहीं कर रहे हो जिम्मेदारियों का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, वो स्वायत्ता और आत्म अनुसंधान के लिए जो उनका अधिकार है उसके लिए वो संघर्ष करके इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। और ये संघर्ष जो है ना, मानव का अधिकार है, और इस संघर्ष से ही वो विचारधाराएं निकलेगी जो पूरे मनुष्य का कल्याण करेगी। तो ये जो स्वायत्ता है, इसे समाज को छीनने ना दें, है ना। अगर आपकी योग्यता है, आपकी बुद्धि बल है, तो पहले जीवन के जो मुख्य प्रश्न हैं उनको समझो, तब ये जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस, विवाह हो गए, बच्चे उत्पन्न करना हो गए, इनमें जाओ, वरना मत जाओ। ये तबाह कर देंगे आपके जीवन को। फिर मृत्यु के समय जब आपकी उम्र ढल जाएगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो ये भी लोग काम नहीं देंगे आपको, ना समाज काम देगा, ना आपके बच्चे काम देने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपने तो उस ज्ञान को पाया ही नहीं जो एकांत में भी आनंद देता है, या एकांत में भी आपको इतनी समझ और संतुष्टि होती है कि ये जीवन क्या है। वो ज्ञान को तो आपने पाया ही नहीं, फिर आप एकांत हो जाते हो, फिर आप कहते हो कोई मेरे से बात करने वाला नहीं, बहू बेटे बेटियां ये सब जितने भी हैं, पोते पोती, ये मुझे पूछते नहीं, है ना। ऐसी नौबत आ जाएगी, फिर आप चिड़चिड़ाओगे, फिर वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप कहोगे देखो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और चलो मान लो आप इस जीवन में जाते हो और आप अपनी अलग व्यवस्था कर लेते हो, जैसे आज के समय में हो गया ना कि सारे सेविंग बच्चे पे मत खर्च कर दो, कल को नालायक निकल गए तो आपको बहुत दिक्कत होगी, वो बुढ़ापे में आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, है ना। सुबह को चाय तक नहीं देंगे, जो भी आपके आते हैं चाय कॉफ़ी की अगर है तो, मेरी तो नहीं है, अगर आपकी है आदतें तो वो आदतें भी आप आज से सुधार लो। तो मुख्य जो बात है, आप अपने स्वतंत्रता के बारे में सोचो, आपके विचार में केंद्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों में भी जाते हो तो कहीं ना कहीं आप स्वतंत्रता के लिए ही जा रहे हो कि मेरा जीवन हो, मेरा परिवार हो। अगर वहाँ स्वतंत्रता फिर बाधित होने वाली है तो पहले से आपको चिंतन करना होगा, सोचनी होगी। कदम उठा लेने के बाद रिवर्स चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पाती है ना। और तलाक के चक्कर, और फिर आपके जो भी धन संपत्ति आप कमाओगे उसमें बंटवारों की चक्कर, ये सब चीज़ें अलग है ना। हालांकि धन संपत्ति इन सब की ज़रूरत नहीं है जीवन को जीने के लिए होते हैं, अगर आपके पास ज्ञान की आँखें हों तो, है ना। अधिकता की नहीं है, आवश्यकता मात्र तो सबकी है,
उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन द एग्जिस्टेंस एंड यू वांट टू बी फर्दर एग्जिस्ट। तो फिर तो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी ही होगी, इसको नकारा तो जा नहीं सकता। तो इस बात पे चिंतन करें, बातों को समझने का प्रयत्न करें, तब इन तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको जाना है तो जाएं, या ठुकराना है तो ठुकराएं।